उफ, नहाकर मजा आ गया, वरना ऑफिस है तो बिल्कुल ही थका दिया। वाह क्या बात है, यानी आईना भी शर्माता है। इतना ज्यादा आईने में मत देखा करें। क्यों? हमें इतना रकीब सा लगने लगा। समझ के तो मत कीजिएगा। अरे इतनी जरूरत हमने कहा, आखिर ये भी तो आपकी जहेज की चीज है ना। और अगर ये मेरे जहेज की चीज ना होती तो आप इसे तोड़ ही डालते। यार आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं कोई तकलीफ का थोड़ी। हाँ, आज तो ऑफिस में थका दिया। उफ, कम से कम चाय मिल जाए मिसेस जमाल तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शहंशाह, शहंशाह। जी बीबी जी। कहाँ छुपे बैठे रहते हो? चाय लाओ उनके लिए। किनके लिए जी? जमाल साहब के लिए। और किन के लिए? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। दुल्हा क्या ख्याल है, आज रात हम दोनों बल्कि आंटी भी साथ मिलकर बाहर खाना खाना चलते हैं? जी नहीं। क्या बात है जुलेखा, मैं महसूस कर रहा हूँ आप कुछ नाराज सी हैं। आंटी से कोई बात तो नहीं हुई? आंटी ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझसे क्यों कहेंगी, और कह भी सकती, आखिर वो तुम्हारी फूफी सास जो है ना। फूफी सास। अच्छा ये बताइए कि मेरे फूफा ससुर किधर है? फूफा ससुर? फूफा जान आपके। फूफा जान? फूफा अरे ये आप इतना हंस क्यों रहे हैं? ये आज आपको मेरे फूफा जान का ख्याल कहाँ से आ गया भाई? क्यों, क्या मुझे नहीं पूछना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल क्यों नहीं, पूछना चाहिए आपको। हंसे जा रहे, बताते क्यों नहीं है कुछ? ये आखिर इतनी बेचैनी क्या है? इतनी बेचैनी तो आंटी को भी नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते तो ना बताइए। अरे हद करती हैं आप जुलेखा, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तो फिर आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है? भाई अब जब फूफा है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? क्यों, कहाँ गए वो? कहाँ गए? हाँ, दरअसल बचपन में उन्हें एक दियो उठा के ले गया। हाँ वो हल्की फुल्की है ना, इसलिए। लो फिर नाराज हो गई तुम? भाई आंटी ने शादी ही नहीं की। क्यों नहीं की शादी? भाई मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है उनसे पूछने की, तुम चाहो तो पूछ लो। मुझे क्या जरूरत पड़ी है उनसे कुछ पूछने की? तुमने बता दिया, यही काफी है मेरे लिए। फोन की घंटी बज रही है। अगर किसी औरत का फोन हो ना तो कहना सेठ मंजूर घर पे, फिर मेरे को दे देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी घर पे सेठ साहब आज ही बात करें। हेलो, ओ जेबुल बेन, कैसे ख्याल आ गया आइसक्रीम खाने के बाद? जी वैसे तो आज मैं सुबह से मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि आपका फोन आएगा। मैं आपके भाई को कह रही थी कि आपकी बहन को इतने दिनों से फोन नहीं आया। जी। और क्या हाल है आपका? ठीक तो हो ना? मेरे ध्यान ठीक है, आप अपनी सुनाओ जी।
ये बहन, हमारा क्या हाल है? हमारा भी वही चाल है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। चना महंगा हो गया तो चाट महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया तो आइसक्रीम महंगी हो गई है। आपका क्या ख्याल है? लानत भेजो जी चाट और आइसक्रीम पर। मेरे को तो बहुत पसंद है। मैं तो जब भी जुलेखा के अब्बा के साथ बाहर शॉपिंग के जाती हूँ ना, शॉपिंग से पहले मैं चाट आइसक्रीम खा लेती हूँ। अच्छा तो फिर जुलेखा बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, जमाल के साथ बाहर गई हुई है। जमालिया के साथ ही गई है। जमालिया की आदत भी जुलेखा के अब्बा की जैसी है, बाहर जाता तो बता के ही नहीं जाता। मेरी बेटी को भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो भी शॉपिंग पे जाती है, चाट आइसक्रीम बहुत खाती है। जाहिर आपकी बेटी है। बहुत मजाक करे लियो जेबुन बहन। जो अलाबला आपको पसंद है वही उसको पसंद है। कितने दिन हो गए आपसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। कभी टाइम मिले तो आ जाना, मुलाकात ही कर लेंगे। तुसी आ जाओ ना, आखिर आपकी भी तो बेटी का घर है ना। ये बहन, मेरे पास इतना टाइम किधर होता है? जब से जुलेखा की शादी की है ना, सारा घर का काम मेरे को करना पड़ता है। जी हाँ, घर के काम तो खैर करने ही पड़ते हैं ना जी। फुर्सत मिल जाए तो फोन कर लिया करो, अगर और ज्यादा फुर्सत मिल जाए तो मुलाकात कर लिया करो, हमारे घर आ जाया करो। जी बहुत अच्छा जी। ये बहन, ये आपका भाई आपके घर में तो नहीं है? मेरा भाई? मेरा केड़ा भाई है जी इधर? मैं जुलेखा के अब्बा की बात कर रही हूँ। वो कहाँ आते हैं जी इधर? जी अच्छा जी, खुदा हाफिज। मेरा नाम भी हाजिर है। जेबुन, तू आइसक्रीम में खा, तेरे को मैं देख लूं। खुदा तो आज तक हम पर भी मुकम्मल तौर पर नहीं खुला कि हम कैसे। आप तो बहुत अच्छे। आदाब, जरा नवाजी है आपकी, शुक्रिया। वैसे कल आप कहाँ थे? आंटी तो कई बार आपका पूछ चुकी है कि नवाब साहब 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे। क्या 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 मैं क्या कहा आपने? यदि उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि मैं दूरों से दिखाई नहीं दे रहा। हाय हाय, क्या किस्मत है। और मैं बदनसीब सोता रहा। ऐसा तो ना कहे नवाब अंकल, जमाल तो फख्र करते हैं कि हमें आप जैसे अच्छे पड़ोसी की हमसायगी नसीब हुई। भाई मोहब्बत है जमाल मियां की, वरना मैं किस काबिल हूँ। मैं आंटी को बुलाऊं? शहनशाह, शहनशाह। जी बीबी जी। आंटी किधर है? अपने कमरे में है जी। उन्हें बुला के लाओ और बताओ कि नवाब साहब तशरीफ रखते हैं। नवाब साहब हैं? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और क्या कहना है जी? और क्या कहना है, यही काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अच्छा, और सुनो खादिम खाना। फरमाइए हाकिम खाना। हम कहा के हाकिम भाई, हम तो खादिम हैं, खादिम। कहना यह है कि अगर खातून ने खुश जमाल खुश ख्याल इस्तिराहत फरमा रही हो तो उनको चंदा जगाने की जरूरत नहीं। तो सारा दिन आराम ही आराम करती रहती हैं, चाहे दूसरे भी आराम हो जाए। जी जी, क्या क्या क्या? जी कुछ नहीं, वो तुम अभी तक यहीं खड़े हो, आंटी को कौन बुला के लाएगा? अच्छा जी। और सुनाइए नवाब अंकल, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? जी, कारोबार रोजगार या कारोबार हयात? मतलब आप भी कमाल बातें कर रहे हैं, यानी कि जिंदगी को भी आप कारोबार ही समझते हैं?
असल में खातून खाना असल कारोबार रोजगार में तो हमको हमेशा मुनाफा ही रहा, लेकिन कारोबार हयात में अक्सर बेशतर खसारा ही मिला। वो कैसे? अब देखिए ना, जब भी हमने मताए जिंदगी कहीं वक्त की आजाद ही मिले, तन्हाइयों का दश्त है हमारी जिंदगी। एलिया की वफात के बाद हमने अपने आप को हमेशा हर एक बज़्म में तन्हाई पाया। आपकी जिंदगी और आंटी ज़ेबुन्निसा की जिंदगी के हालात किस कदर मिलते जुलते हैं। जी क्या कहा आपने? मैं जमाल की फुप्पो की बात कर रही हूँ। तो क्या वो उनके शौहर रहमत फरमा गए? कहाँ नवाब अंकल? तो क्या परदेश गए हुए हैं? नहीं ना नवाब अंकल, कहाँ का देश और कहाँ का परदेश, उनकी तो अब तक शादी क्या कहा आपने? अभी नहीं हुई। देखिए आपको एक मशवरा है कि ऐसी खुशी की खबर यूं फर्जनी से नहीं सुनाया करते हैं, जरा आहिस्ता आहिस्ता, जरा फिर से कहिए। मैं कह रही थी कि उनकी तो अब तक शादी नहीं। ओह, हम अजीब हैरानी और शादमानी के तस्वुर से गुजर रहे। जी वो देखिए ना, वो कहना पड़ता है, मानना पड़ता है कि अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई मसला जरूर होती है। जी तो आपके ख्याल में आंटी की अब तक शादी ना होने में कुदरत की क्या मसलहत हो सकती है? जी बस वो अपने मुंह से क्या कहूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। नवाब अंकल, आप अपने मुंह से नहीं तो किसी और के मुंह से बोलेंगे। अजी छोड़िए ना, इस पर्दे हिजाब को पड़ा ही रहने दीजिए। जैसे आप देखिए ना, हाँ हमारी तो मर्जी है, उनकी मर्जी मालूम हो जाए तो जी देर लगी आने में ले। ब्रेक। क्या ज़ौक़ रखते हैं। जी आपने हमें बुलाया क्या? जी वो आंटी आप यहाँ बैठे, मैं जरा शहनशाह को चाय के लिए कहती हूँ। तशरीफात। कैसे मिजाज हैं आपके? मेरे मजाज पे ना जाइए, इनके बिगड़ने पे मुझे खुद कंट्रोल नहीं है। तो जी जी, असल में हुस्न की बरहमी उसकी अदाए खास होती है। आप भी जरा अपनी अदाओं पे गौर कर लें, वरना जी वरना क्या? वरना लोग आपको एक्टर कहेंगे। जी मैं लोगों की भला कहाँ परवाह करता हूँ, और अल्लाह आप भी परवाह मत किया कीजिए। मुझे तो किसी की भी परवाह नहीं है। क्या हमारे भी नहीं है? की मतलब है थोड़ा? जी कुछ नहीं, ऐसे ही अजराए तकल्लुफ जरा पूछ बैठे थे। वरना बेगम साहबा, मंजूर साहब का फोन आया। जुलेखा के अब्बा का फोन आया, मैं सुनकर आती हूँ। जी 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 साहब, ये टेलीफोन भी इंतहाई वाहियात इजाद है जी। मैं टेलीफोन को कह रहा हूँ, तुम उससे बुरी इजाद हो। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
बशीर नहीं, मिस्टर बशीर, सीक्रेट एजेंट 00-7.5। ये पुणे आज तू क्या कोई फिल्म देख के आया है? आप अपने हाथ ऊपर उठा लीजिए सेठ साहब, मैं अभी पिस्तौल लेकर आता हूँ। डर गया हूँ, मेरा हाथ उठाना बहुत लाजमी हो गया है। ये मैंने हाथ उठा लिया, ये मैंने चश्मा भी उतार लिया, पेड़ भी उतार लिया। ये इधर दो सेठ, छोड़ दो इसे, ये पार्ट टाइम है। पार्ट? अगर तूने तनख्वाह से एक पैसा भी ज्यादा मांगा ना तो मैं तेरी जिंदगी अजाब कर डालूंगा, समझा? तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो मैं क्या करूँ? तनख्वाह में अगर गुजारा नहीं होता तेरा तो। बेगम साहबा ने मुझे पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया है और कहा है कि मैं तुम्हारी जासूसी करूं, तुम्हारे लम्हे लम्हे की खबर उनको दूं, तुम्हारे पीछे साए की तरह लगा रहूं। तो क्या तू मेरी जासूसी करेगा क्या? बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं 1000 रुपया दूंगी। 1000 रुपया? मैं तेरे दांत तोड़ डालूंगा, समझा? अगर तूने कोई बकवास की तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेगम साहबा की नौकरी ना करूं पार्ट टाइम, तो आप मुझे तनख्वाह में 1000 रुपया ज्यादा दीजिए, मैं उनको इस्तीफा दे दूंगा। एक मंजूर दाना वाले के साथ एक उसका मामूली मुलाजमी जो है फेस टू फेस ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मैं तेरे को 1000 रुपए तनख्वाह में बढ़ा दूं और 1000 रुपए की अपने ऊपर टेंशन ले लूं और मेरे को शुगर हो जाए, मेरी किडनियां फेल हो जाए, ये है ना तेरा प्लानिंग? तो फिर मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब दयानतदारी से करने का मौका देकर सवाब दारैन हासिल कीजिए। तो एक काम करते हैं, सवाब दारैन की अगर बात है तो एक दफा फाइनली सवाब दारैन काय को नहीं हासिल कर लूं तेरे को खत्म करके। यस मैडम, आ रहा हूं। एक बात सुन बशीर, मैं तेरे को एक बात समझाऊं, अगर बेगम साहब से तूने कोई बकवास की नहीं तो मेरे से बुरा पहले भी कोई नहीं था तेरे लिए और इंशाल्लाह आइंदा भी मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? दफा हो इधर से। या अल्लाह, ये बेतबारा मुलाजमीन कैसा खतरनाक है, ये तो मेरे को मरवा देगा लगता है। क्या हम हाजिर हो सकते हैं? जी, आपकी तारीफ? हमारे नाम जहाना बेगम है और हम नवाब खयानत मिर्जा की हमशीरा हैं। अच्छा, आइए प्लीज बैठे। अगर हम गलत नहीं तो आप गालिबन जमाल मियाँ की जमाल मियाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वो मेरे मियाँ ही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नवाब अंकल नहीं है आपके साथ? वे हमने तो कहा था, मगर क्या बताएं, हजरत इस कदर शर्मीले वाक़े हुए हैं कि मैं कुछ समझी नहीं। हम आपको समझाने के लिए तो आए हैं। नवाब खयानत मिर्जा ने आप लोगों की इस कदर तारीफ की कि क्या बताएं। अच्छा, नवाब अंकल तो बला के शरीफ हैं और खुश ख्याल तो इतने हैं कि बुरी से बुरी चीज की भी तारीफ के बगैर नहीं रहते। ज़ेबुन्निसा बेगम कहाँ है? आंटी, वो अपने कमरे में होंगी, मैं बुला लेती हूँ। अरे नहीं, आप बैठे, उनको बुलाने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे? जी कहिए। आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि जमाल मियाँ के बुजुर्ग, हमारा मतलब है उनके वालिद और दादा वगैरह से मुलाकात कैसे हो सकती है? मुलाकात बिल्कुल वैसे ही जैसे मुलाकात होती है। लो, तो इसका मतलब है हमें अब दूसरे शहर जाना पड़ेगा? जी, आप उनसे, मेरा मतलब है कि आप उनसे किस लिए मिलना चाहती हैं? अरे बीबी, अब हम आपको क्या बताएं, खयानत मियाँ तो दीवाने हुए जा रहे हैं। अब इस किस्म के मामला तो बुजुर्गों ही से तय किए जाते हैं ना। किस किस्म के मामला? आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि
जमाल मियाँ की फूफी ज़ेब-उन-निसा बेगम हमारे भाई खयानत मिर्जा के लिए हाँ कर देंगी? अब्बा से जान छुड़ाने का एक यही तरीका सबसे बेहतर है। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। जी मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, आप खुद आंटी से पूछ लें। हमारे भाई नवाब खयानत मिर्जा में भला किस चीज की कमी है? उनको हाँ कर ही देनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब्बा दांतों में कीड़ा। बेटे ये कर्टन के पीछे क्या चीज रखी ले? आप कौन जाते शरीफ हैं? हम लोग बहुत ऊंची जात के। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपसे फरमाता हूँ। दरअसल ये मेरा तारुफ ये है कि सेठ मंजूर डाना वाला मेरे को अर्ज करते हैं पूरे इलाके में, और जो मेरे को मंजूर है वही मेरे घर में मंजूर है। दरअसल हम तो। आप फरमाए ना, आपकी तारीफ क्या है? अब्बा ये दरअसल ये मोहल्ले से बराबर वाली गली से आई हैं। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तू काय को बीच में बोल रही है? जी मोहल्ले में आप कहाँ रहती है? जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम भला क्यों मोहल्ले से आने लगे? अच्छा, हम तो नवाब खयानत मियाँ के लिए नौशेरा से आए। नौशेरा देखिए, ऐसी अजीब बात है। मैंने पूरा पाकिस्तान का गोसा मैंने जो है ना वो मैंने अपनी आंखों से जलवा अप्रोच किया है, लेकिन ये नौशेरा एक वही जगह थी जो नहीं देख सका। जी सर आंखों की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जरूर तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया, जरूर तशरीफ लाएंगे। तो आप कह रही थी कि आप कुछ फरमा रही थी आप? दरअसल बात यह है अब्बा देखिए आप कितने थके से लग रहे हैं। बेटा ये बहुत बेड मैनर है। वो खातून नौशेरा से आई है, कुछ फरमाने की बहुत देर से कोशिश कर रही है। चाय बना के रखी हुई है, आइए तो कमरे में आइए। हमारी कितने आप थकेले में लग रहे हैं। देखिए एक मिनट देखिए हम जो है ना, आप देखिए आपकी हालत। बेटा बात सुनने, मेरे को सुनने दे। इतनी आदाब जनाब की गुफ्तगू हो रही है, मैंने आपके लिए खाना तैयार किया हुआ है। हम आते हैं। यकीन कीजिए मैंने नौशेरा नहीं देखा पहले। अब मेरी